है, तो बहुत अलर्ट होकर ये को सुनना है। एक संत महात्मा थे जो नदी किनारे बैठ कर ना जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे, और वहीं पर बैठकर बहुत मस्त शांत माहौल में बैठकर भगवान की प्रार्थना करते थे। ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो हमेशा बोलते थे, हमेशा बोला करते थे एक चीज। क्या चीज? ये, जो चाहोगे वो पाओगे। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा वही चीज वहां पर बैठकर यही चिल्लाया करते थे, चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे करके वही नदी किनारे तट पर बैठकर ऐसे चिल्लाते थे। तो जब उनके गांव के लोग उनको देखते थे ऐसा चिल्लाते थे, तो उनको लगता था यार पता नहीं इस महात्मा को क्या हो गया है, लगता है दिमाग इनका फिर गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं करके। उनके गांव वाले जो देखते थे, आते जाते आले आले वाले देखते थे, तो उनको यही कहा करते थे कि यार ये महात्मा जी पता नहीं इनको क्या हो चुका है, बस यही बोलते रहते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये डीएमपीएल भी वैसा है, जो चाहोगे ना वो पाओगे। जी हाँ, उससे ज्यादा मिलता है। जितने लोग इनकम अचीव किए हैं बड़े बड़े, जितने लोग सपने पूरे किए हैं, कार वार का, प्लॉट व्लॉट का, गहने वहने, बहुत सारे चीज लिए, उनसे जब मिलते हैं तो लोग खुद बताते हैं कि हमको नहीं पता था सर कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, हमको भरोसा नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे करके। तो उससे भी ज्यादा देता है डीएमपीएल। तो जो चाहोगे डीएमपीएल से वो पाओगे। ठीक है, ये महाराज जो पंडित जी हैं, जो महात्मा जी डेली यही बोला करते थे। तो एक दिन क्या होता है, बंदा उस रास्ते से गुजरता रहता है, बस गांव वाले क्या करते हैं, हाँ तो इनको खाना वाना ले जा कर देते थे गांव वाले, तो उनसे ही उनका गुजारा चलता था। लेकिन इनका एक ही वाक्य चलता था नदी किनारे बैठकर, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। ठीक है, जो चाहोगे वो पाओगे, बस यही चिल्लाते रहते थे दिन भर। एक दिन एक शख्स उसी रास्ते से गुजरता रहता है, एक इंसान उसी रास्ते से गुजरता रहता है, और उस महाराज की, महात्मा की बात को सुनता है कि वो चिल्लाते रहता है, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो उसके पास जाता है, उनके पास जाता है और उनको पूछता है, महात्मा जी ये जो आप बोल रहे हैं जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, आप जो बोल रहे हैं ऐसा क्या सच में होता है? क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है? ऐसा कुछ होगा क्या, होता है? तो महात्मा जी बोलते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है, ऐसा होता है, ऐसा होगा ही आपके साथ, जो चाहोगे वो पाओगे। ठीक है, बहुत अलर्ट होकर समझना इस स्टोरी को। ठीक है, ये महाराज जी बोलते हैं, हाँ बेटा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो चाहोगे वो पाओगे, एकदम 110% श्योर है कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। ठीक है, तो इनकी बात को सुनकर वो बड़ा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, अरे यार ऐसा बोल रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मुझे अपने राज्य में, अब उनसे सवाल करते हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने राज्य में हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनना है। क्या बनना है? मुझे अपने जो राज्य है, मेरा जो स्टेट है, वहां पर मुझे ऐसा व्यक्ति बना है जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो डायमंड का। जी हाँ, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी मुझे बनना है अपने राज्य में। आपने ही तो अभी कहा है जो चाहोगे वो पाओगे, तो मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है। क्या करना है? पूरे राज्य में सबसे बड़ा व्यापारी बनना है हीरे का। ठीक है, वो महात्मा जी बोलते हैं, हंसते मुस्कुराते खुश होकर बोलते हैं, मैं तुम्हें दुनिया की दो बहुत कीमती चीजें देने वाला हूँ। ठीक है, मैं दे रहा हूँ दो बहुत कीमती चीजें, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करेंगे, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ जो चाहोगे वो पाओगे, वो 100% होगा। अगर आपको मैं दो चीजें जो दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल अगर आपने सही तरीके से किया, ठीक है, तो 100% है कि आपके साथ वही होगा जो आप चाहोगे। तो बहुत खुश हो जाता है बंदा, बोलता है, फिर उसको बुलाता है, फिर वो बोलता है हाथ आगे करिए। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहला चीज क्या है? दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिससे तुम कभी भी जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो, ये ऐसा हीरा है। ठीक है, ये पहला चीज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वो हीरा है जिससे आप तुम कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, पहला चीज ये है। दूसरा चीज, उन्होंने बोला था कि मैं आपको दो कीमती चीजें दूंगा, जिसमें पहला कीमती चीज क्या है? ये हीरा, जिसको मैं तुमको दे रहा हूं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा, एक हाथ में उन्होंने उस कीमती चीज को रखा, दूसरे हाथ में उन्होंने दूसरे कीमती चीज को दिया, दुनिया का सबसे कीमती मोती, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, यूज करोगे, तो ये मोती वहां काम आएगा जहां पर हीरा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है सही तरीके से, और दुनिया में जो भी चाहोगे, जो भी कराते हो, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो, जरूर बनोगे, जरूर पाओगे।
ठीक है, तो उन्होंने दो कीमती चीजें उनसे लिया और चला गया, और उन दो कीमती चीजों का बढ़िया से इस्तेमाल किया, और एक दिन डेफिनेटली रियल में वो हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। जी हाँ दोस्तों, सही में वो आदमी दो उस अपने राज्य का हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उन्होंने उन दो कीमती चीजों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत सही तरीके से उन दो कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। और एक दिन वो बन गया अपने पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वो दो कीमती चीज क्या थे जिसको उस महात्मा ने उस शख्स को दिया था। चैट बॉक्स में लिखिए, क्या वो दो कीमती चीज थे जिसको उन्होंने दिया उनको। जल्दी। दुनिया का सबसे दो कीमती चीज जिसको लेकर वो आदमी दुनिया अपने राज्य का सबसे बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी हीरे का बन गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने क्या दिया था, एक हीरा। ठीक है, तो वो हीरा है जिसको उन्होंने उस शख्स को दिया, वो हीरा है समय। जी हाँ दोस्तों, समय एक ऐसा हीरा है जिससे आदमी कुछ भी खरीद सकता है। तो उन्होंने कहा कि समय का अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, ठीक है, सही समय का सही तरीके से, सही सलीके से और सही जगह इस्तेमाल करना सीख लिया, तो ये समय आपको कुछ भी दे सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या होता है, समय। जी हाँ दोस्तों, आप पैसा किसी से उधार मांग सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो। ठीक है, और उधार दिया पैसा को वापस ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पैसे के साथ, लेकिन किसी से समय आप उधारी ले नहीं सकते, या किसी का समय आप वापस दे नहीं सकते, और समय बीत जाने के बाद वापस ला भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे पावरफुल चीज, हीरा, वो है समय। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो समय तो देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समय तो देना पड़ेगा। बिना समय लगाए, बिना समय दिए ज्वाइन करने भर से पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट से शुरुआत की हो तो बिल्कुल बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लीजिए। समय तो लगाना पड़ेगा, और सफलता, ठीक है, सफलता सक्सेस टाइम मांगता है, समय लगता है। ठीक है, समय मांगता है, तो आपको भी सफल होना है तो समय तो देना पड़ेगा। एनी हाउ, हर हाल में आपको समय देना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो समय, उन्होंने एक वाक्य वहां पर कहा था, जब आपको ये हीरा काम नहीं आएगा। ठीक है, जब हीरा काम नहीं आएगा, कुछ जगह ऐसा होता है हीरा काम नहीं आता, तो एक और चीज है, वो काम आएगा मोती। तो उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो उनको दिया कि ये मोती है जो काम आने वाला है, वो है ये पेशेंस, धैर्य। कई बार ऐसा होता है कि हम समय देते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होंगे भी। ठीक है, आगे चल के आपको माइंडसेट रखना है कि आप काम स्टार्ट कर लिए, तो कई बार क्या होता है, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हो तुरंत तुरंत हमको नहीं दिखता रिजल्ट, समय लगाना पड़ता है। तो समय के साथ पेशेंस भी मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय लगने के बाद भी रिजल्ट हमको समझ नहीं आता, यार क्या होगा, कैसे होगा, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। ऐसा भी कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, या हो सकता है आएगा इन फ्यूचर, नहीं आया होगा तो। कुछ लोगों के साथ चल रहा होगा ऐसा सिचुएशन, यार इतना कर रहे हैं, पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है हमसे काम, रिजल्ट कैसे हमको समझ नहीं आ रहा है। भाई समझना है, आखिर लगाए भी क्या हो, सोच कर देखो ना, लगाए भी क्या हो, पैसा दिए, प्रोडक्ट मिल गया, कुछ लगा नहीं है। लेकिन एक जरूरी चीज जो आपका लग रहा है और लगाना पड़ेगा, वो है आपका समय। फोकट में कोई चीज नहीं मिलता है, फ्री में कोई चीजें नहीं मिलती दुनिया की। तो यहाँ आपको अपना सबसे लगाना पड़ रहा है, वो क्या है, समय। ठीक है, फ्री में मिलता है इसलिए लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन भाई सबसे कीमती है, और आपने सबसे कीमती चीज लगाया है यहाँ पर, या तो वो लगाना पड़ेगा तब पैसा आएगा। ठीक है, लखपति ऐसा बनना आसान होता तो हर आदमी लखपति होता भी। ठीक है, लेकिन डीएमपीएल में आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है आपको आसानी से लखपति बनाने के लिए। लेकिन आपको अपना समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, समय देने के साथ रिजल्ट के लिए पेशेंस भी रखना है। कई बार रिजल्ट समझ नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। क्विट क्विट क्यों करना, क्यों क्विट करना, क्या होने वाला है क्विट करके, क्या होगा छोड़ के। चालू कर दिए, कुछ दिन काम किए, समझ नहीं आया, छोड़ दिए, तो क्या तीर मार लेंगे छोड़ के भी, क्या हासिल कर लेंगे, भाई करते रहो ना। आज नहीं तो कल बदलेगी जिंदगी। ठीक है,
बोलते हैं ना सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, एक दिन में पूरे हो जाते सपने, तो आज ज्वाइन किए कल सपना पूरा। आज मैंने ज्वाइन किया कल मर्सिडीज ले लिया, सपना पूरा, क्या ऐसा पॉसिबल है? सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। ठीक है, और उस एक दिन के लिए काम तो करना पड़ेगी ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो समय लगाना है और उसके साथ पेशेंस भी रखना है। ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी रहता है पेशेंस का, और यही चीज खो देते हैं, क्योंकि लगाने का कुछ नहीं है, फिर भी टेंशन, फिर भी डर, फिर भी छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं रहता। ठीक है, तो ये दो चीजें जो उस महात्मा ने उस शख्स को दिया, ठीक है, उन महात्मा ने उस शख्स को दिया कि ये दो चीजें हीरा और मोती है, जिसको लेकर आप जो चाहोगे वो पाओगे। तो डीएमपीएल से भी जो चाहोगे वो पाओगे। बस आपको ये दो हीरे मोती आपको अपने साथ रखने होंगे। पहला हीरा है जो आपको समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हर हाल में, हर काल में। दूसरा है मोती जो आपको जरूरी है, पेशेंस। आ गए हो तो घर घर एक साथ काम करिए, जिंदगी बदलेगी ही। देख रहे हो ना, इतना सारे लोगों की बदली है, तो आपकी भी बदलेगी। ठीक है, उनके सिंग नहीं लगे हुए अलग से हैं, ठीक है, उनके पीछे पूंछ नहीं है, जिनकी जिंदगी बदली है, सेम आपके जैसे लोग हैं। अभी स्क्रीन करके देखिए, जितने लोग बैठे हैं सबको वही आप ही के जैसे लोग हैं, उनके भी आंख कान नाक सब सेम आपके जैसे हैं। जब उनकी बदल रही तो आपकी भी बदलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। करना क्या है इस बिजनेस में, बहुत आसान काम है।